सभी को सादर स्वागत। अभी हम पढ़ेंगे हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी में क्या पढ़ेंगे? हम जानते हैं, हम तो सब जानते हैं। फिर पढ़ना क्या जरूरी है? फिर पढ़ना जरूरी है क्या? क्योंकि हम सब जानते हैं। बात ऐसा नहीं है। जो हम पहले से जानते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? अरे जोर से बोलो। वेरी गुड। हम क्या जानते हैं? हम हिंदी में अ से अ तक स्वर वर्ण है, पता है हमको। स्वर वर्ण मात्रा रूप से भी आते हैं यह व्यंजन वर्णों के साथ। देखिए, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, देन हर्षो, दीर्घो, रो, ए, औ, ओ, औ। मात्रा, इसका मात्रा अ का तो मात्रा नहीं है ना? अ का मात्रा है? नहीं है। आ से शुरू होता है। हर्षई ऐसा, दीर्घई ऐसा, हर्षौ नीचे ऐसा, दीर्घौ ऊपर से ऐसा, रो तो दे दिया है। ए के लिए एक, ऐ के लिए दो, ओ के लिए एक, हो गया। अब क को जोड़ के देखिए। क में इकार से की होता है, दीर्घकार में की होता है, हर्षोकार से कु होता है, दीर्घोकार से कु होता है, रीकार से क्री होता है। अच्छा, रो को री पढ़ना है, ठीक है। एकार से के होता है, ऐकार से कई होता है, ओकार से को होता है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। और हिंदी में ह्रस्व और दीर्घ मात्रा का स्पष्ट उच्चारण होता है, दीर्घ मात्रा में अधिक समय। जैसे हम बोलेंगे हाथी, थोड़ा लंबा बोलना चाहिए, नहीं थोड़ा लंबा अपने आप हो जाता है, इसको दीर्घ मात्रा बोलते हैं, ठीक है। और ह्रस्व मात्रा में एक बोलो, गाड़ी। गाड़ी दीर्घ मात्रा है? वो नहीं, वो नहीं होगा। ह्रस्व मात्रा में बोलो, ह्रस्व मात्रा में एक शब्द बोलो जिसमें ह्रस्व लगा हुआ। चीनी नहीं। सभी वर्ण का ऊपर रेखा, रेखा होती है ऊपर से, इसे शिरो रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत में अ वाले शब्द का हलन, जैसे बात लिखता है, बात ऐसे, बात लिखेगा ऐसे लिखेगा, पर बोलने से क्या बोलेगा? बात, हलंत लगा के बोलना है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे, हम इन शब्दों को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पढ़ो। कल, काला, कली, कील, कालू, कुल, काला, काली, केला, काले, भालू, कुल, कोल, कौल, कल्ला, कैलाश, बैल, बैल, की, पीता, पीता, मैल, मैल, औरत, औषध, ओस, ऋषि, कृषि, घृत। रू का उच्चारण री होता है, पहले से हमको पता है, ठीक है। अब फिर पढ़िए, आ पर जोर दीजिए। जहां पर आ लगा है वहां पर आपको जोर देके पढ़ना है, ठीक है। कल, नल, काला, नीला, गीता, चीता, फल, फूल, घर। मतलब जहां जहां पर मात्रा दिया है वहां पर थोड़ा जोर लगा के पढ़ना है। घोट, सत्य, चित, राम, आम, राजधानी, चार, चांद, शरणागत, झटपट, चमचम, 64, 75, 99। ये पता है। हम यह भी जानते हैं क्या? क ख ग घ लिखो। क ख ग घ व च छ ज, इसको झ बोलते हैं। न्य,
त, थ, द, ध, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, ज, र, ल, व ऑलवेज दंत स। और खाली स्थानों को भरिए, जहां जहां खाली हम भर दिया। अभी संयुक्त व्यंजन जब होगा तो पहला अक्षर का आधा, जैसे क का आधा ऐसे लिखा है कि नहीं, ख का आधा ऐसे लिखा है, ग का ऐसा, जैसे क, ख, ग, आधा, पहला अक्षर का आधा और दूसरा का पूरा। जैसे कि हमको जोड़ना है क जुक्त य, तो कस का आधा लेंगे, ऐसा आधा लेंगे, पूरा नहीं करेंगे, और यहां से यह जोड़ देंगे, क्या हो गया। दूसरे वाला अक्षर का पूरा अक्षर रहेगा, पहले वाले का आधा। ठीक है, अभी हलंत लगाकर देखो, जैसे च, ट, ड, पूरे बदले रूप, जैसे क और स मिलने से क्या होता है, त र मिलने से त्र होता है, ज न्य मिलने से ज्ञ होता है, स र मिलने से स्र। देखो स्र का आधा और र का ऐसे नहीं हुआ है, ये अक्षर थोड़ा अलग प्रकार का है, इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। र के 3 रूप है, जैसे र कर क, क र क्र, त र ट्र। देखो यहां पर रेप दिया है, यहां पर र पड़ा दिया है, यहां पर भी ऐसा ऐसा बनता है, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे क्रम, ग्राम, कर्म, गर्म, चक्र, अर्क, कोट, ट्रक, नहीं। और हम जानते हैं कि ये अलग अलग ध्वनियां हैं, जैसे ब, व, ज, य, स, स। जैसे देखो इसको वन पढ़ेंगे, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, वन, वन, बस, वस, बहन, वहन, काज, कार्य, कार्य, सूरज, सूर्य, युवक, सबक। और ऐसे हम पढ़ रहे हैं आज, आय, काश, काश, यमुना, यशोदा, यश, चक, शेर, शेर, यज्ञ, जिज्ञासा। अभी देखिए निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन को 2 तरह से लिखा जाता है, जैसे त और त मिलके त लिखा है, और इसका रूप देखो त हो गया है। क और त मिलके त होता है, लेकिन इसका ऐसा रूप त होता है। द और द मिलके द होता है, द और य मिलके द्य होता है। आगे भी देखेंगे, द और भ मिलके दुभ, स और च मिलके च, ह और न मिलके न, ह और व मिलके हुआ, द और म मिलके दम, स और व मिलके स्व, ह और र मिलके हरा, ह और य मिलके हया, हिया होता है। और अभी यहाँ पर अनुस्वर और चंद्र बिंदु के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। सामान्यतः स्वरों के साथ चंद्र बिंदु और व्यंजनों के साथ अनुस्वर, स्वरों के साथ चंद्र बिंदु, लेकिन व्यंजन के साथ अनुस्वर का प्रयोग होता है। स्वरों के साथ अनुस्वर भी लगता है। देखते हैं कैसे इसका रूप है, जैसे आंसू, कांटा, चंदा, चांद, बंद, वांद, मंद, मांद, कंस, टंकन, पाम, मंगन, तंग, गंगा, संतन, सांवला। लेकिन ईंधन,
औंधा, एंटना आदि स्वरों में बिंदी लगाई जाती है। हस, हंस, अंक, अंक आदि रूप है। ध्यान दीजिए, ड, न्य, ण, न और म इन नासिक व्यंजन के संयुक्त व्यंजन बनाने समय दो दो रूपों में लिखा जाता है। जैसे कंगन और उसका लिखाई रूप, लिखने वाला रूप कंगन ऐसा होगा। कंच लिखते कंच, डंडा डंडा होगा, पंत पंत होगा, चंपा चंपा होगा। ऐसे करके हम लिख सकते हैं और हम पढ़ सकते हैं। इसको अभी पढ़ेंगे हम। इन शब्दों के साथ साथ पढ़ लेता हूँ, जैसे कि डॉक्टर, पक्का, ख्याति, मधुमक्षी, बागदेवी, उत्कल, तत्काल, रक्त, डंका, चाणक्य, माध्यम, सन्मार्ग, चक्रधर, राष्ट्रीय वनांचल, सांसद, मशक्कत। और अभी आपके लिए, क्या तुम इनको पढ़ सकते हो? उन्मुक्त, महत्व, परंपरा, स्टेशन, साक्षात्कार, राष्ट्रपति, लापरवाह, शीशम, ग्रीष्म, उन्माद, ब्रह्मानंद, सौंदर्य, उत्तुंग, गांभीर्य। हमारे गुरुजी इन शब्दों का सही उच्चारण ऐसे सिखाते हैं, जैसे कि मेरे साथ बोलो, आमरण, ऐनक, ऐरावत, औरत, रुचि, ऊंट, इनाम, सर्वांगीण, चबूतरा, चौक, ऋषि, कर्ण, यज्ञकार्य, वामवाय, आकांक्षा, शरबत, शाश्वत, एहसास, बेवकूफ, मर्यादा। और ये रहा हमारा पहले चैप्टर, जिसका नाम था हम जानते। ये पहले से हम जानते 6 क्लास में, अभी हमको इससे यहाँ से शुरुआत करना है। ठीक है, धन्यवाद।